Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. In the earlier videos, I have covered the topic atomic number, atomic mass and then the valency. Now I will tell you the formation of ionic bond. How ionic bond is formed. Another name of ionic bond is electrovalent bond. So let's start. What is ionic bond? अब आयनिक बॉन्ड को आप समझने के लिए कैसे समझेंगे, यहाँ पे मतलब बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में, जैसे दो किसी फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है, दो लोगों को जोड़ के रखता है, या कोई रिलेशन का बॉन्ड होता है, मदर फादर का बॉन्ड होता है, बच्चे और मदर का बॉन्ड होता है, मतलब उनके आपस का जो रिलेशन है, एक उसको कहते हैं, एक ढंग से हम धागा है जो अफेक्शन का है, प्यार का है, उसी ढंग से एक बॉन्ड होता है किनके बीच में, एटम्स के बीच में। एटम्स तो अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, बट जब उनके बीच में कोई बॉन्ड आ जाता है तो वो एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और वो बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब आप जैसे जैसे बड़े होंगे और अगले ग्रेड में जाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, 8th से 9th में जाएंगे, 9th से 10th में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको बॉन्ड पता चलेंगे। तो उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड हैं, वन इज़ आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। और इस वाले वीडियो में हम पर्टिकुलरली आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या है मैं आपको एक मतलब इसमें इंट्रोडक्शन टाइप में बताऊंगी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखिए, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ वैलेंसी। और आप वैलेंसी समझेंगे तो उसके बाद ही आप आयनिक बॉन्ड समझ सकते हैं। तो वैलेंसी क्या थी? वैलेंसी थी किसी भी एटम की गिविंग या टेकिंग टेंडेंसी, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किस स्टेबल स्टेट को एक्वायर करने के लिए या ऑक्टेट स्टेट को एक्वायर करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जा रही थी। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड जब एक एटम देता है कोई चीज़ और दूसरा एटम वही चीज़ लेता है, मतलब एक एटम ने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और दूसरे एटम ने वो एटम इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और फिर वो स्टेबल बन गया। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन होगा, या जो जिस आप एक ढंग से कहिए एक धागे से अटैच होंगे, मतलब वो धागा नहीं होता है, इनफैक्ट वो एक फोर्स होती है, जो वो फोर्स से अटैच होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड। और क्योंकि ये जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम और फिर उसको आयन कहते हैं, तब उसको एटम नहीं कहते। और जब जो एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब हम उसको आयन कहते हैं, एटम नहीं कहते। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो इन दोनों एटम्स को इक्वल मतलब आपस में अटैच करके रखता है, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, आप ये देखिए। आयनिक बॉन्ड इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम। तो मैंने क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जिनके लूज होने से या कोई भी चीज़ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने से बाहर की जो शेल है वो ऑक्टेट फॉर्म रिसीव कर लेती है, मतलब वो 8 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो उन एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इन आयनिक बॉन्ड मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो क्या बन गया? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, तो उसके अंदर आपको जैसे पता है एक एटम में एक एटम न्यूट्रल होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के इक्वल होता है। जब अब एक मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बट प्रोटॉन्स तो सेम रहे ना, तो प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। आप मान के चलिए कि किसी एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स थे। अब उसी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट प्रोटॉन शुड बी 11 इन नंबर्स। तो 11 पॉजिटिव चार्ज माइनस 10 नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? क्या था? प्लस 10 माइनस 11 को अगर आप इनका सम करेंगे तो इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन कितने थे? 11 प्लस माइनस 10, तो इसको आप अगर प्लस करेंगे तो 1 आपका मतलब चीज़ आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ? प्रोटॉन्स एक्सीड कर रहे हैं नंबर में किससे? इलेक्ट्रॉन से, बाय द नंबर 1। तो इस पे एक नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स ना कह के हम उनको कैटायंस कहते हैं। जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है एटम पे, मतलब आयन पे बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज कैटायन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है? वो अपना मतलब आउटर शेल को ऑक्टेट बनाने के लिए, मतलब स्टेबल बनाने के लिए उनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या गेन करने की। तो उनको क्या मतलब उन पे क्या चार्ज आएगा? उन पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे? क्योंकि आप अब इसको ये मान के चलिए उनके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्सीड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको ऐसे मान के चल लीजिए कि किसी भी, जैसे एक एटम है उसके अंदर एटॉमिक नंबर है 10, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किया हुए 10। बट अब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11, और प्रोटॉन्स तो सेम ही रहे 10, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसको कैसे मान के चलेंगे? -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज बढ़ गया, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू प्रोटॉन्स, दे आर कॉल्ड एज एनायन। तो कैटायन और एनायन में आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी चीज़ है मतलब जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज कैटायन। और वो वाली चीज़ जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं या मतलब अट्रैक्ट कर लिए अपनी तरफ, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एनायन, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये है कैटायन और एनायन। द मेटल लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये मैंने आपको बताया है। ए न्यूट्रल, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूट्रल एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। ऑन लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो जो है एटम है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है टू अ टेबल ऑक्टेट स्टेट या स्टेबल स्टेट, तो वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। तो उसका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर कम हो जाते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज वो बन जाते हैं, और उसको ही हम कैटायन कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। By losing those electrons, these metal can achieve noble gas configuration. Noble gas configuration क्या होती है? कि जिनकी बाहर वाली ऑर्बिट में ऑक्टेट मतलब होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, मतलब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है।
अब उन्होंने क्या बताया है कि सोडियम, सोडियम क्या होता है, सोडियम एक मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसको आप मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन मान के चलिए, फर्स्ट शेल के शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, और एल शेल में इसके 8, और उसके बाहर की शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्टेट को अचीव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बाहर की शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो जो अंदर वाली शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही हैं, तो ये उस ढंग से स्टेबल बन जाएगा। तो जो सोडियम है अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम कैटायन। तो क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, 2 और 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये एक कैटायन बन गया। ये देखिए, ये था कैटायन। इसने कैटायन बनने के लिए बताया कि इसके अंदर क्या था, पहले ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, पहले 3 थे, ध्यान से देखिएगा, और 3 ही प्रोटॉन्स थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 और प्रोटॉन्स इसके हैं 3। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर 3 नंबर है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, तो प्रोटॉन एक्सीड कर रहे हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो कितने एक्सीड कर रहे हैं, 1 एक्सीड कर रहा है, 1 इससे कैंसिल हुआ, पॉजिटिव कैंसल्ड बाय दिस, पॉजिटिव कैंसल्ड बाय दिस, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन बच गया। सो दिस विल एक्वायर द चार्ज ऑफ पॉजिटिव 1 पॉजिटिव एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब दूसरी चीज मैंने जो बताई है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। दो मेटल्स क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं नेगेटिवली चार्ज और उसको क्या कहते हैं, एनायन। द न्यूट्रल एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब ये नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेते हैं या गेन कर लेते हैं, तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करने लगते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये देखिए, ये इसका फॉर्मेशन ऑफ एनायन है। अब यही वाली चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो ये एक न्यूट्रल एटम था, इसको एटम कहा जा रहा था, बट इसने अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ले लिया। ये देखिए, पहले इसके अंदर 3 थे, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिया है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 3 ही है, क्योंकि प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज आर कैंसल्ड बाय 3 नेगेटिव चार्ज, 1 चार्ज फिर भी रह गया नेगेटिव, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया और इसलिए इसका हमने क्या कहा, एनायन। अब मैं आपको आयनिक बॉन्ड समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का। सोडियम जो है, मैंने जैसे पहले बताया, सोडियम की एटॉमिक नंबर इज 11, तो इसके जो आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये उसको लूज करना चाहता है ताकि ये ऑक्टेट अपना अचीव कर ले, मतलब अपनी ऐसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। और वो कैसे अचीव करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो फिर क्या बन गया, ये कैटायन बन गया और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखिए, ये सोडियम है एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 और प्रोटॉन्स भी हैं 11, तो इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है 0, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सोडियम एटम। अब क्या हुआ, इसके बाहर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 11 थे ना, तो 2 तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इसके सेकंड ऑर्बिट में और 1 इसकी थर्ड ऑर्बिट में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो ये 8 क्योंकि रह जाएंगे और इसके अंदर 2, तो ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी ही लूज करना चाहता है और ये लूज करके देखिए, ये
नोबल गैस, मतलब ये ऑक्टेट रूल इसने अचीव कर लिया। बट उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड करने लगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया सोडियम आयन की फॉर्मेशन हो गई है। अब क्या हुआ, क्लोराइड आयन, क्लोरीन का एटम मतलब क्लोरीन होती है जो, उसकी क्या टेंडेंसी होती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 सॉरी। तो 17 क्या हुआ उसका, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बना के देखिए क्या हुआ। उसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 7। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, तो ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो इसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है, क्योंकि इसने लिया है गेनिंग इज नेगेटिविटी, तो इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड करने लगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप इसको दूसरे ढंग से, एक ढंग से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो लेना एक नेगेटिविटी है, तो लेने की टेंडेंसी जो होती है तो वो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, दैट आर एनायन। तो वो ही क्लोरीन के अंदर थी, इसके अंदर लेने की टेंडेंसी थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर एक क्लोराइड का, मतलब क्या बन गया ये, क्लोराइड आयन, और इसको क्या कहते हैं हम, क्लोरीन का एनायन। तो ये बन गया क्लोराइड। अब क्या हुआ, एन एटम ऑफ सोडियम डोनेट्स वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू द एटम ऑफ क्लोरीन in a chemical reaction, and the resulting positive ion and negative ion क्लोरीन का क्या हुआ, इनके बीच में एक बॉन्ड बना। क्या बात समझ आई आपको। अब जो सोडियम ने अपना आयन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सोडियम की क्या टेंडेंसी थी, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और क्लोरीन की क्या टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये देखिए इसमें इसकी टेंडेंसी थी इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इसकी टेंडेंसी थी एक इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो ये वाला चीज़ है, इसके अंदर सोडियम बन गया कैटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और क्लोरीन बन गया नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब एनायन। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हमेशा आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया, और जो वो अट्रैक्शन के बीच कारण इनके बीच में बॉन्ड बना, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहलाता है ये, क्योंकि इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं। सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और दूसरा हम इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोडियम बन गया था कैटायन और क्लोरीन बन गया था एनायन। तो दोनों के बीच की अट्रैक्शन को, क्योंकि आयंस के बीच की अट्रैक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयंस के बीच की बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए, इसको फॉर्मूले टाइप में हम कैसे कहेंगे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देखिए, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज का क्लोरीन आयन, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में बन गया, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। इसको इसमें डॉट फॉर्म में हम कैसे बताते हैं, ये लुईस का डॉट फॉर्म है कि ये वाला जो एटम इलेक्ट्रॉन था सोडियम का, ये क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों के बीच में ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉमन हो गए और इन दोनों, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई और इसके ऊपर भी इसकी भी ऑक्टेट पूरी है, बट ये दिखा नहीं पा रहा, और इसके बीच का जो ये बॉन्ड बन गया है दैट इज आयनिक बॉन्ड।
ये देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसने क्लोरीन को दे दिया क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की कई प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो कई प्रॉपर्टीज हैं इस बॉन्ड की। द आयनिक बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स, तो जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स में, तो आयनिक बॉन्ड उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आयनिक बॉन्ड हैज चार्जेस सेपरेशन, सो दे आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल बॉन्ड्स इन द प्रॉपर मीडियम। तो आयनिक बॉन्ड में क्योंकि चार्ज सेपरेशन है, और चार्ज सेपरेशन क्या हुई, मतलब उनके अंदर कैटायंस और एनायंस की फॉर्मेशन है, उसके बीच की अट्रैक्शंस के कारण ही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन की पावर होती है। द आयनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर आयंस की सेपरेशन है और जैसे ही आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे आर सेपरेटेड इनटू आयंस, और आयंस की क्या टेंडेंसी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई आयनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स are the good conductor of electricity. The ionic bonded molecules have high melting temperature. अब ये क्या है, जब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट होके मतलब चिपके हुए हैं एक दूसरे से कि इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए। दैट्स वाई दीज हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। तो ये थी कुछ आयनिक बॉन्ड की मतलब प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स द एंड ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपको समझ आया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और ये मतलब बहुत अच्छे से मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए ये कैसे बनता है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस वीडियो के बारे में, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, क्लास में सबके साथ, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification of my upcoming videos. And thank you very much, and do take care of yourself. Bye.